नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 13वां पार्ट है। दोस्तों, हमारी ग्रेविटी की नई डिस्कवरी को आपके सामने रखने के लिए हमने टोटल 8 पार्ट निकाले हैं। उसके बाद पिछले 4 पार्ट से हम हमारी इस नई खोज से क्या क्या फायदे होंगे ये बता रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत में 3 वीडियो में हमने आइंस्टाइन सर के वर्ल्ड फेमस इक्वेशन E = mc² को इसी ग्रेविटी की नई खोज के आधार पर गलत साबित किया है। वो तीनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख लेना। दोस्तों, अपनी इस ग्रेविटी की नई खोज के फायदे बताने वाला ये 5वां वीडियो है। हमने अभी तक इस खोज के 4 बड़े फायदे बताए हैं और 5वां सबसे बड़ा फायदा जो पूरी दुनिया के लिए एनर्जी बनाने के लिए है, उसी के बारे में बता रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने हमारे 2 मेगावाट के पावर प्लांट के बारे में विस्तार से सारी बातें बताई हैं। हमारा ये ग्रेविटी की मदद से वातावरण के दबाव पर चलने वाला पावर प्लांट पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इस पर किसी भी देश की हुकूमत नहीं होगी। इसके लिए कोई भी मौसम रुकावट नहीं बनेगा। ये साल के 12 महीने 24 घंटे चल सकेगा। इसमें अपवादात्मक रूप से बहुत बड़े चक्रवाती तूफान में कुछ रुकावट पैदा हो सकती है। दोस्तों, हमारे इस पावर जनरेटर को हमने पावर प्लांट बताया है, लेकिन किसी बड़े पावर प्लांट के हिसाब से इसे हम एक यूनिट भी कह सकते हैं। ऐसा एक यूनिट हम 10-10 मेगावाट की क्षमता वाला या उससे भी बड़ा बना सकते हैं। हम टैंक का डायमीटर जितना बढ़ाएंगे उस हिसाब से हमें ग्रेविटी ज़्यादा प्रेशर बना के दे सकती है और ऐसे अनेक यूनिट एक स्थान पर स्थापित करके हम 1000, 2000 तथा 5-5 हजार मेगावाट के बड़े बड़े प्लांट लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने इस ग्रेविटी बेस वातावरण के दबाव से बड़े स्केल पर बिजली बनाने के बारे में सोचा, लेकिन हम इस पावर प्लांट को बहुत ही छोटे स्केल पर यानी 1 किलोवाट, आधा किलोवाट के पैमाने पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें 2 मेगावाट के जिस प्लांट के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है, बिल्कुल वैसा ही मॉडल हमें किसी भी छोटे बड़े यानी कि 1 किलोवाट, 5-10 किलोवाट इत्यादि के लिए बनाना है। हमारे इस छोटे पावर प्लांट को हम जनरेटर कहेंगे। इसमें हमें 1 किलोवाट यानी कि 1 बिजली यूनिट का जनरेटर बनाने के लिए हमें कितनी साइज की टंकियां लगेगी, 1 फीट डायमीटर के 2 कुकर से कितनी बिजली बन सकती है, वो देखते हैं। हमने विज्ञान की एक किताब में का वातावरणीय दबाव इस चैप्टर में देखा। 1 स्क्वायर फीट पर वातावरण की हवा का 9 टन का दबाव पड़ता है। हमने देखा 1 सेकंड में पड़ने वाले 1 टन के दबाव से 1 यूनिट बिजली यानी कि 1 किलोवाट बिजली बन सकती है। इसमें हम दबाव के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। दबाव भी एरिया पर निर्भर होता है, यानी कि सेम दबाव की वैल्यू
एरिया बढ़ने पर कम होती है और एरिया घटने पर बढ़ती है। तो हमारे 1 स्क्वायर फीट के टैंक के ढक्कन पर जो 9 टन का दबाव गिरता है, उसे हम हमारी 1 स्क्वायर फीट से बहुत ही कम एरिया वाली स्प्रिंग पर इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें उस दबाव की वैल्यू यानी कि तीव्रता और भी बढ़ जाती है, लेकिन हम हमारे पावर प्लांट में उसका हिसाब नहीं लगा रहे हैं। हमारे 2 मेगावाट के पावर प्लांट के ढक्कन का डायामीटर 12 फीट है, यानी कि ढक्कन का एरिया 150 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। उस पर 900 टन का दबाव पड़ने वाला है, जो हमारी 2-2.5 फीट के डायमीटर वाली स्प्रिंग पर इकट्ठा होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी पॉसिबिलिटी पकड़ के चल रहे हैं, वो कम से कम पकड़ के चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम 1 फीट डायमीटर वाले जनरेटर से कितनी बिजली बन सकती है, वो देखते हैं। हमने देखा 1 स्क्वायर फीट पर हमें 9 टन का दबाव मिलता है। इसे हम एवरेज 5 टन का पकड़ते हैं। हमारा ये छोटा पावर प्लांट भी हमारे 2 मेगावाट वाले प्लांट की तरह 1 घंटे में 10 राउंड में ऑपरेट होगा, यानी कि इसके एक राउंड में एक स्प्रिंग पर 5 टन के दबाव से 5 यूनिट और दूसरी स्प्रिंग पर 5 टन से 5 यूनिट, यानी कि एक राउंड में 10 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 10 राउंड में 100 यूनिट बिजली बनती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसमें भी हम थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर हो सकता है। इसे ध्यान में रखकर 1 घंटे में सिर्फ 10 यूनिट बिजली बनती है, ऐसा मान के चलते हैं, तो ये भी 10 किलोवाट का पावर जनरेटर बन जाता है। हमें अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए 1 किलोवाट का पावर प्लांट बनाना है। इसके लिए हमें आधा फीट या 20 सेंटीमीटर के डायमीटर वाला मॉडल काफ़ी होगा। 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 400 सेंटीमीटर। हमने देखा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर पर के वातावरण का दबाव 1 टन होता है, तो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर पे 4 टन का दबाव पड़ता है। इसमें हम एवरेज दबाव 2 टन का पकड़ते हैं। तो इस मॉडल से भी 1 घंटे में 10 राउंड से 40 यूनिट बिजली बनती है, जिसे हम सिर्फ 4 यूनिट बिजली बनेगी ऐसा मान के चलेंगे, तो भी ये पावर जनरेटर 4 किलोवाट का होता है। दोस्तों, हमें अपने ही कैलकुलेशन पर विश्वास नहीं होता। इतनी ज़्यादा मात्रा में इस ग्रेविटी बेस वातावरण के दबाव से बिजली बनती दिखती है। हम 1 किलोवाट का एक पावर जनरेटर बनाने के लिए लगभग आधा फीट डायामीटर वाले 2 प्रेशर कुकर लगेंगे, ऐसा मानते हैं। तो इस मॉडल को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, वो देखते हैं। 2 मजबूत वजनदार स्टील की टंकियाँ 5,000, 2 बहुत ही सेंसिटिव लेकिन मजबूत स्प्रिंग्स 2,000, व्हील सॉफ्ट इत्यादि 1,000, वैक्यूम पंप 2,000 और 1 किलोवाट का पावर जनरेटर यानी कि छोटा टरबाइन 5,000 और कंपनी का चार्ज 5,000। इसे अच्छी तरह से फिटिंग करने के लिए एक मजबूत वजनदार स्टैंड 2,000। ये सब कुल मिला के 22,000 होते हैं। इसे हम 25,000 या 30,000 भी हो सकते हैं
ऐसा मान के चलते हैं। इस जनरेटर को हमें अगर ऑटोमेटिक बटन दबा के चालू करना है तो एक बैटरी भी लगेगी, नहीं तो इसे हैंडल मार के चालू करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत ही मॉडर्न, दिखने में बहुत ही आकर्षक तथा चलाने में और इस्तेमाल में बहुत ही सुरक्षित, इसके साथ बहुत ही टिकाऊ जनरेटर होगा। लेकिन ये सब जिम्मेदारी हमने कंपनी पर छोड़ दी है। तो हमारा ये 1 किलोवाट का जनरेटर एक दिन में 4 घंटे की रेस्ट लेने पर भी 20 यूनिट बिजली का निर्माण करेगा, यानी कि महीने में लगभग 500 यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकेगा। आपको मालूम होगा 1 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट की कीमत लगभग 50,000 रुपये है और वो मौसम के हिसाब से कभी 5 घंटे तो कभी 7-8 घंटे चलता है, यानी कि एवरेज 5 घंटे चलता है और एक दिन में 5 यूनिट तथा महीने में 150 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। तो इसकी तुलना में हमारा पावर प्लांट लगभग आधी कीमत में आएगा और सोलर पावर प्लांट से 3-4 गुना ज़्यादा बिजली बना के देगा। दोस्तों, हम अपने घर में महीने में 50-100 यूनिट बिजली भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें 1000 रुपये तक का बिल आता है। इसलिए हम पानी गर्म करने के लिए हीटर का इस्तेमाल करने के लिए भी 10 बार सोचते हैं और हम कुकिंग के लिए बिजली का इस्तेमाल करने की सोचे तो हमें मालूम है महंगे गैस की कीमत से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल आएगा। लेकिन दोस्तों, जिस दिन ये हमारी ग्रेविटी की नई डिस्कवरी दुनिया के सामने आएगी और हम ग्रेविटी की मदद से बिजली बनानी चालू करेंगे तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटे बड़े पावर जनरेटर खरीद कर अपने अपने घर में बिजली बना लेंगे। उस बिजली से हम हमारे घर में खाना भी पका सकेंगे और जितने भी काम के लिए हमें बिजली की आवश्यकता हो, हम चाहे जितनी बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। उसी तरह अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो हर किसी को अपने अपने काम के लिए बिजली बनाने का ऑप्शन खुला रहेगा। लेकिन उसके लिए हम सभी को गवर्नमेंट जो रेट तय करेगी उस हिसाब से छोटे बड़े पावर जनरेटर के अनुसार एक पावर टैक्स हर महीने भरना होगा। ये पावर टैक्स इस नई खोज की रॉयल्टी होगी। आज की तारीख में सरकार बिजली बनाने वाली कंपनियों को पर मेगावाट कुछ सहूलतें देती है, सस्ती ज़मीन देती है और ऊपर से सब्सिडी भी देती है। वही सरकार हमारी ये ग्रेविटी की नई डिस्कवरी प्रकाश में आने के बाद हर किसी से नियम बना के पर मेगावाट तथा पर किलोवाट भी पावर टैक्स भी लेगी और डिपॉजिट भी लेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हमारी इस खोज के कुछ और भी फायदे जानेंगे। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय